कि जो हमारा पिछड़ा समाज, चौहान समाज, जो अपने कर्तव्य से, कर्म से आगे बढ़ रहा है, इस सरकार को देखा नहीं जा रहा। कानून को इन्होंने खत्म किया है, संविधान को खत्म किया है, लोकतंत्र को खत्म किया है। लोकतंत्र में हम लोग को बात कहने का भी अधिकार नहीं है इस सरकार में। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि सड़कों को गर्म करके इस समाज को न्याय दिलाने का काम करें। यह शासन निरंकुश हो गया है, किसी के कहने में नहीं है। यह न्याय अन्याय में फर्क नहीं समझ पा रहा है। इस कानून में जब जज घूस ले रहा है, आप देख ही रहे हैं, जज के घर में पैसा। हम अपने चौहान समाज के सारे साथियों से ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार हमको न्याय न दे, हमारा अधिकार न दे, हमारा आरक्षण न दे, हमको सुरक्षा न दे पावे, उस सरकार के खिलाफ पूरा समाज लामबंद होकर इस सरकार के खिलाफ बड़ा बगावत। इस सरकार में यह सरकार केवल जाति और जाति में लड़ाने का काम करती है, धर्म में भेदभाव करने का काम करती है। एक जाति हमारे ये पिछड़े समाज, जो आप कह रहे हैं कि पूरा वोट ये चौहान समाज बीजेपी को देता था, लेकिन अब नहीं देगा। अब धीरे धीरे जाग रहा है कि इस सरकार से महंगाई, हमारे बाप दादा आज से पूजा नहीं करते, हमारी जन्म नहीं कई पीढ़ियां पूजा करते हैं। पूछना चाहता हूँ मैं अपने हिंदू भाई से कि सरस्वती माई हिंदू हैं तो मुसलमानों के घर क्यों चली जाती? लक्ष्मी माई हिंदू हैं तो मुसलमानों के घर क्यों चली जाती? उनका तो नहीं जाना चाहिए ना। इसलिए मैं जानता हूँ यह देश में केवल इंसान लोग बसते हैं, इंसानियत है। इस इंसानियत को यह बीजेपी की सरकार खत्म करना चाहती है। कानून तो एक तरफ से समझ लीजिए कि चौपट है। और हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा बेटा पुलिस के यहाँ जाता है, गुहार करता है कि हमारी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा करिए, लेकिन यह सरकार कितना संवेदनहीन है आप जान लीजिए इससे। और समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी कोई भी संगठन हो समाज का, सारे लोग इनके साथ रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको भेजा है कि आप जाओ और बताओ सारी रिपोर्ट, और मुझको तुरंत जाके मुझको बताना। माननीय हम लोग सारे समाज के लोग एकत्र होकर माननीय जिस दल में है उस दल के नेता से मिलकर इनका सुरक्षा और जितनी भी इनको आने वाली समस्याओं से जो निदान हो सकता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। देवरिया जिला में हमारी मौजूदगी है और यह सुरौली थाना अंतर्गत सुकई परसिया ग्राम सभा है, जहां आपने सुना होगा, देखा होगा, जो न्यूज़ में भी, टीवी पर भी, चैनलों पर भी इस गांव की जो है बातें जो है चल रही हैं। हर कीर्तन और भजन करके एक व्यक्ति आते हैं और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है और वो भी गोली मार करके उनकी हत्या की जाती है। इस हत्या के बाद गांव में जो है तनाव का माहौल है और जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी खौफजदा और दहशतजदा हैं। क्यों ना हो, जिस तरह से बातें जो है सामने आ रही हैं, परिवारजनों से जो बातें मीडिया के माध्यम से जो निकल करके आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि इन्हें पहले ही जो है धमकियां मिल रही थी, परिवार को पहले ही प्रताड़ित किया जा रहा था। इनको कहीं ना कहीं खौफ था, डर था। फिर भी पुलिस प्रशासन में जो है कई तरह से इन्होंने एप्लीकेशन भी दिए, अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाए, फिर भी पुलिस प्रशासन ने इनकी बातों पर गंभीरता से जो है विचार नहीं किया, या यूं कहें कि संज्ञान ही नहीं लिया। जिसके बाद जो है दर्दनाक और हृदय विदारक घटना घटित हुई और कीर्तन और भजन करके आ रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद आप जानते ही हैं कि पुलिस का जो है आजकल कार्य क्या है। उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे कहा जाता है कि यह अपराध मुक्त प्रदेश है, फिर भी अपराधी हैं कि अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यहाँ उनके मुख्यमंत्री का गुणगान जो है पूरे देश में जो है गाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस का जो है क्या कहने हैं। तो अभी यहाँ पे जो हमारे साथ जो है महेंद्र चौहान जी मौजूद हैं। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कहीं बलिया में जो पूजा चौहान जो कांड हुआ था, उसमें भी बहुत ही एग्रेसिव थे और बेटी की जो है आवाज उठाई है। तो यहाँ पर जो आए हैं, तो चलिए जो उनसे ही से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना को लेकर के उनका जो है क्या सोचना है। और प्रशासन की जिस तरह से परिवार का मानना है कि प्रशासन जो इसमें उनका सहयोग नहीं कर रहा है। और पहले अगर तो जब कल मैं फेसबुक के माध्यम से देखा तो मैं विजय चौहान जो हमारे पार्टी के जिला सचिव, मैं इनसे पता किया कि ये घटना कैसे हुई।
तो इन्होंने मुझको बताया कि भजन कीर्तन करने वाले थे, व्यक्ति थे, अच्छे परिवार के हैं, मान सम्मान भी प्रतिष्ठा भी इनकी है और ये कई बार दरखास्त भी दिए कि मेरे जान माल का खतरा है। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आए दिन समाज की, चौहान समाज की हत्याएं इस सरकार में बढ़ती जा रही है, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो देवरिया हो। चंदौली में भी अभी हत्या हुई, हम वो अभी सुबह सुने। मैं तो इस सरकार से पूछना है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी मोदी सरकार, और कहती है कि इस सरकार में जो अपराधी है या तो जमीन के बाहर है या तो जमीन के अंदर है या तो जेल में। तो आए दिन घटनाएं क्यों हो रही है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली? ये सत्य है कि जो हमारा पिछड़ा समाज, चौहान समाज, जो अपने कर्तव्य से, कर्म से आगे बढ़ रहा है, इस सरकार को देखा नहीं जा रहा। यह सरकार हमारे समाज को नष्ट नाबूद करना चाहती है। हमने पता किया है कि यह इनके परिवार के सब मर्चेंट नेवी में रहते हैं। लोगों को जलन हो रही है। बताइए, जो सरकार सब समभाव की बात करती है, सब समाज की बात करती है, क्षमता मूलक समाज की बात करने वाली यह सरकार पूरे चौहान समाज की विरोधी बन गई। इसलिए हम लोग, चौहान समाज के जितने लोग हैं, जन जन में, घर घर में आक्रोश पैदा हो रहा है कि क्या कारण है कि मेरे समाज के ऊपर इतना आफत बला आई है। जहां देखो वहां हत्याएं, जहां देखो वहां लूट, जहां देखो वहां बलात्कार। इसलिए हम समाज के लोग निर्णय लिए हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था का कोई नाम, कोई चीजें नहीं है। कोई किसी को कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं। अभी तो मैं देवरिया में इसके पहले भी आया था, कृष्णा चौहान की हत्या हुई, उसके कुछ नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई थी, कुछ हुआ नहीं। इस सरकार से हम लोगों को न्याय की उम्मीद छूट गई। इसलिए हम लोगों ने लामबंद होकर पूरे चौहान समाज, पूरे संगठन, समाज के सामाजिक जितना संगठन है, जितने दल हैं, सारे लोग एक होकर 27 में इस सरकार को, कानून, जो कानून को इन्होंने खत्म किया है, संविधान को खत्म किया है, लोकतंत्र को खत्म किया है। लोकतंत्र में हम लोग को बात कहने का भी अधिकार नहीं है इस सरकार में। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि सड़कों को गर्म करके इस समाज को न्याय दिलाने का काम करें। जिस तरह से चौहान समाज के साथ जो है पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटित हुई हैं, सबसे बड़ा जो है सवाल यह है कि घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसका रवैया भी जो है कहीं ना कहीं परिवार के साथ जो ठीक नहीं रहा है। जबकि होना चाहिए, भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं यह समाज के लोग, और हमेशा जो है उनका सपोर्ट भी करते रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार तक उनकी जो है बातें नहीं सुन रही है। जैसा कि आप पूजा चौहान का भी मामला देख लीजिए, यहाँ पे जो है जो भजन कीर्तन गाने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ जो घटना हुई है। ऐसे में चौहान समाज से आप क्या अपील करेंगे और किस तरह की लड़ाई चौहान समाज आगे लड़ेगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन की जो बात है, यह शासन निरंकुश हो गया है, किसी के कहने में नहीं है। यह न्याय अन्याय में फर्क नहीं समझ पा रहा है। इस कानून में जब जज घूस ले रहा है, आप देख ही रहे हैं, जज के घर में पैसा मिल रहा है। हम अपने चौहान समाज के सारे साथियों से ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार हमको न्याय न दे, हमारा अधिकार न दे, हमारा आरक्षण न दे, हमको सुरक्षा न दे पावे, उस सरकार के खिलाफ पूरा समाज लामबंद होकर इस सरकार के खिलाफ बड़ा बगावत करे। हम लोग इसका नेतृत्व करेंगे। इस मामले में जो है पुलिस की बहुत बड़ी जो है चूक देखी जा रही है, क्योंकि जब जो पीड़ित परिवार है वह बार बार जो है कह रहा था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। उसने लिखित में भी इसकी शिकायत जो की थी, फिर भी पुलिस ने एक कानों में जू नहीं रेंगता है और उसके साथ जो है अनहोनी हो जाती है, घटना हो जाती है, उसकी हत्या कर दी है। यह सरकार संवेदनहीन है। नैतिकता के मूल्यों का हरण हो रहा है इस सरकार में। यह सरकार केवल जाति और जाति में लड़ाने का काम करती है, धर्म में भेदभाव करने का काम करती
एक जान इस हमारे ये पिछड़े समाज, जो आप कह रहे हैं कि पूरा वोट ये चौहान समाज बीजेपी को देता था, लेकिन अब नहीं देगा। अब धीरे-धीरे जाग रहा है। इस सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, संविधान, न्याय की उम्मीद इस सरकार से नहीं। इसलिए पूरा चौहान समाज घर-घर, गाँव-गाँव में जाइए, अब घरों-घरों में चर्चा हो रही है कि इस सरकार से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस सरकार को आने वाले समय में मुँह तोड़ जवाब देने का काम। धर्म के नाम के पर जिस तरह से चुनाव आता है, सर सरकार जो है अपना अपने मुद्दे जो है सामने लाती है और कहीं न कहीं समाज जो है आपका पक्ष जाता है। और हर कीर्तन भजन गाने वाले व्यक्ति थे और एक धार्मिक कार्य को जो ही आगे बढ़ा रहे थे, उनके साथ ये घटना हुई है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब चुनाव आएगा तो ऐसे कुछ शिगुफे आएँगे सरकार की तरफ से छोड़े जाएँगे और समाज एक बार फिर जो बढ़ जाएगा? मैं इस पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाप दादा आज से पूजा नहीं करते, हमारी जन्म नहीं कई पीढ़ियां पूजा करते आए, लेकिन हम समाज से कहना चाहते हैं और ये पार्टी तो हम तो पूछना चाहते हैं कि अपने लोगों से हमको हिंदू हिंदू करके बहका दिया जाता है, हिंदू मुसलमान करके। तो मैं तो बताइए, बिजली का बिल अगर 405 रुपया अगर महीना हम दे रहे हैं, तो वही मुसलमान भी दे रहा है, वही हिंदू भी दे रहा है। और 160 रुपया किलो दाल अगर हिंदू खरीद रहा है, तो वही मुसलमान भी खरीद रहा है। गैस के सिलेंडर का दाम अगर 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया में हम भी खरीद रहे हैं, हिंदू भी खरीद रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम बांट के ये वोट लेते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए संविधान बराबर है। मैं तो कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मैं अपने हिंदू भाई से कि सरस्वती माई हिंदू हैं, तो मुसलमानों के घर क्यों चली जाती? लक्ष्मी माई हिंदू हैं, तो ये मुसलमानों के घर क्यों चली जाती? उनका तो नहीं जाना चाहिए ना। इसलिए मैं जानता हूँ यह देश में केवल इंसान लोग बसते हैं, इंसानियत है। इस इंसानियत को यह बीजेपी की सरकार खत्म करना चाहती है। कानून तो एक तरफ से समझ लीजिए कि चौपट है। आप बताइए, जब हम योगी की सरकार है और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा तगड़ा है, बताइए हम पुलिस को, उन्हीं का ये मंडल है, ये योगी जी का मंडल है, और हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा बेटा पुलिस के यहाँ जाता है, गुहार करता है कि हमारी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा करिए। लेकिन यह सरकार कितना संवेदनहीन है, आप जान लीजिए इससे और समझ लीजिए, यह समाज ऐसा नहीं है। पहले पढ़ा लिखा नहीं था, अब पढ़ लिख रहा है, अब समझ रहा है कि मेरा अधिकार कहाँ सुरक्षित है। परिवार के लोग जो है बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों ना हो कि जैसी घटना उनके साथ हो गई है, तो उनका डरना जो है स्वाभाविक है। आप समाज के जो है एक नेता हैं और इनकी लड़ाई जो लड़ते रहते हैं, कैसे जो है इनकी मदद करेंगे और इनकी लड़ाई में किस तरह का सहयोग होगा आपका? हम पूरे समाज से अपील करना चाहते हैं, मैं तो साथ हुई हूँ। विजय चौहान इस देवरिया के बड़े नेता हैं। हम लोग पूरा समाज, चाहे वो किसी भी कोई भी संगठन हो समाज का, सारे लोग इनके साथ रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको भेजा है कि आप जाओ और बताओ सारी रिपोर्ट, और मुझको तुरंत जाके अब मुझको बताना। माननीय हम लोग सारे समाज के लोग एकत्र होकर माननीय जिस दल में है, उस दल के नेता से मिलकर इनका सुरक्षा और जितनी भी इनको आने वाली समस्याओं से जो निदान हो सकता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग कहेंगे। देख सकते थे यहाँ जो है महेंद्र चौहान जी की मौजूदगी रही है और इनका जो है मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने के बाद वह जो है इस गांव में आए हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके साथ जो खड़े होने के लिए, उसके साथ संबल जो उसको जो प्रदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इनकी लड़ाई जो है वह लड़ने के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ इनका जो है पूरा सहयोग करेंगे। और जिस तरह से शासन प्रशासन की जो जहाँ तक बातें हैं, जिस तरह की जो है कार्यशैली उनकी है, वह किसी को भी समझ से परे है। जबकि चूंकि इनके द्वारा जो है नामजद जो तहरीर दी गई है, उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक अमल में लाई नहीं गई है। भारत मीडिया के लोग किसी के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया।